100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती के गरीबी में ध्यान से सुनिएगा। गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। कैसे? करो सोने को 100 टुकड़े, करो सोने को 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं। करो सोने को 100 टुकड़े गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। श्री गिरी सिंह बाबू मुखिया जी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं के गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने को 100 टुकड़े, एक भरी सोना से 10 ग्राम, उसमें से 1 ग्राम काट के निकाल लीजिए, क्या उसका कीमत कम हो जाएगा? 80-85 हजार रुपए भरी से। करो सोने को 100 टुकड़े पर कीमत होती। करो सोने को 100 टुकड़े पर नहीं होती। करो सोने को 100 टुकड़े पर नहीं होती। और बड़े अच्छे शब्द हैं, रोटी घर पकाई जाए मेहनत की कमाई से। मेहनत की रोटी, रोटी घर, रोटी गई, रोटी घर पकाई जाए मेहनत की कमाई से। और वो रोटी बासी बच भी जाए तो, बासी बच भी जाए तो लज्जत कम नहीं होती। बासी बच भी जाए तो लज्जत कम नहीं होती। बासी बच भी जाए तो लज्जत कम नहीं होती। बासी बच भी जाए तो लज्जत कम नहीं होती। रोटी अगर मेहनत की हो और बासी भी बच जाए तो उसे लोग फेंकना नहीं चाहते। मेहनत की। और अगर बच्चे को समझाना हो, बच्चे को समझाना हो तो समझाओ नरम लहजे से। जवाहर क्रिकेट क्लब आयुष सिंह बाबू 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। मोनू साउंड 100 रुपए। ए भैया, जवाहर क्रिकेट क्लब, ये जिंदगी भी एक क्रिकेट का खेल है। जिंदगी क्रिकेट में क्या है? 3 गो खुट्टा उधर और 3 गो इधर। वो 3 क्या है? हमारे शरीर के अंदर भी 3 गुण है इसमें, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वही 3 को खुट्टा है ना। और एक ओवर में 6 बॉल। प्लेयर कितने हैं? 11। एक का कीमत नहीं है, 10 ही का है। 10 का वैल्यू है। वो 10 क्या है? शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं। सुन लीजिए क्रिकेट का खेल कैसे है। इस शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं। 2 आंख,
2 कान 2 नाक 6 1 मुंह 7 2 शौच इंद्रियां 9 1 ब्रह्मांड, यही 10 प्लेयर है। और एक ओवर में 6 बॉल, 6 होता है, 6 बॉल है। वो 6 बॉल है क्या? हमारे अंदर 6 गो दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, मात्सर्य, यही 6 बॉल है। पहला बॉल काम है। काम का अर्थ है अपने अंदर में जिज्ञासा पैदा करना कि जब बॉल आएगा तो इसको मारेंगे, है ना? यही है काम। पहला बॉल है काम। जब कहीं मिस कर गया, नहीं लगा, तब आ गया क्रोध। क्रोध आ गया कि ठीक है, एक बॉल तो चला गया, अब क्रोध आया कि अब क्यों तो मारेंगे। अगर वो भी कहीं मिस कर गया, तब आ गया लोभ, क्या तीसरा बॉल को तुम मारेंगे। यही है क्रिकेट का खेल। इसलिए कहते हैं, अगर बच्चे को समझाना हो, समझाओ नरम लहजे से। अगर बच्चे को समझाना हो, समझाओ नरम लहजे से। और कड़ाई से जो समझाओगे, कड़ाई से जो समझाओगे, शरारत कम नहीं होती। जो समझाओगे शरारत नहीं होती, जो समझाओगे शरारत नहीं होती। 100 रुपए श्री रघुवीर सिंह जी की तरफ से आए हैं। सज्जनों, कैकेयी ने हाथ पर जल लेकर संकल्प करके कहा कि राम, इस कुल का यान है, शान है, प्राण चला जाए तो चला जाए, वचन मिथ्या नहीं हो सकता। सदानंद सिंह बाबू 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। अरे ओ बेटे, अब मैं कसम खा लिया ना, मांग क्या मांगता है? भगवान राम ने कहा, मां, ए मां, अब विश्वास हो गया, हम मांगेंगे और तुम दे दोगे। श्री मानिक सिंह जी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। कहा, अरे ओ बेटे राम, तो जरा मांग कर देख। तो राम जी ने क्या मांगा, यही सुन लीजिए। कहा, मां, एक बात बताओ, इस राज्य का नियम क्या है? जिस घर में हम पैदा लिए हैं, इस राज्य का नियम क्या है? कैकेयी जो सुनी ना, 5 कदम पीछे हट गई। अरे कैकेयी सोच में पड़ गई कि कहीं राम ये सोचना तो शुरू नहीं कर दिया, हमें 3 मां है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कहीं राम यह सोचना, बेचन सिंह बाजा वाले 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। कहीं राम यह तो सोचना शुरू नहीं किया कि 3 मां मुझे है और तीनों मां से पुत्र हैं। कहीं सौतेली मां अपने बेटे को राजा तो नहीं बनाई? अरे भाई में बड़ा मैं हूं। कैकेयी मन में सोची। हमारे गिरीश सिंह बाबू मुखिया जी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। ए बाबू, कैकेयी ने कहा कि राम, मैं समझ गई तू सोच क्या रहा है। ए भैया, ए बड़े आलस में आप लोग हैं, जरा सा हाथ निकाल लीजिए, देखना है।
जवाहर क्रिकेट क्लब भजौर से 50 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। जरा हाथ निकाल लीजिए। कर भजन प्रभु का तू, कर भजन प्रभु का तू तर जाएगा सुख पाएगा। प्रभु का तू तर जाएगा सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू कर जाएगा सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू कर जाएगा सुख पाएगा। सुख पाएगा पाएगा सुख पाएगा। सुख पाएगा पाएगा सुख पाएगा। अगर सुख पाना चाहते हैं तो ताली बजा दीजिए। जय हो। अगर दुख में ही पड़ा रहना चाहते तब तो नहीं बोलेंगे। सुख पाएगा पाएगा सुख पाएगा। सुख पाएगा पाएगा सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का कर जाएगा सुख पाएगा। भजन प्रभु का तू कर जाएगा सुख पाएगा। भजन प्रभु का तू कर जाएगा सुख पाएगा। सुख आएगा कहां से सुन लीजिए। जो भी गिरते हुए को उठाएगा। 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 और प्यासे को पानी पिलाएगा। और प्यासे को पानी पिलाएगा। और प्यासे को पानी पिलाएगा। इतना जब करेंगे ना तेरा घर फिर खुशियों से भर जाएगा सुख पाएगा। तेरा घर फिर खुशियों से भर जाएगा सुख पाएगा। तेरा घर फिर खुशियों से भर जाएगा सुख पाएगा। सुख पाएगा। श्री टू सिंह बाबू 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। जो गिरते हुए को उठाएगा और प्यासे को पानी पिलाएगा। इतना जब कर देंगे ना तेरा घर फिर खुशियों से भर जाएगा सुख पाएगा। अवनीश सिंह बाबू परसा से क्या बात है 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। और सुन लीजिए। सुख पाएगा पाएगा सुख पाएगा। सुख पाएगा पाएगा सुख पाएगा। सुख पाएगा पाएगा सुख पाएगा। हर सुख पाएगा पाएगा सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू तर जाएगा सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू तर जाएगा सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू तर जाएगा सुख पाएगा। जो भी पुत्र का फर्ज निभाएगा। 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 और माँ बाप के कर्ज चुकाएगा।
माँ बाप का कर्ज चुकाएगा, माँ बाप का कर्ज चुकाएगा, माँ बाप का कर्ज चुकाएगा। जो माता पिता को स्वर्ग पहुंचा दिया वही पुत्र है। माँ बाप का कर्ज चुकाएगा तो क्या होगा? वो घर फिर मंदिर बन जाएगा, सुख पाएगा। वो घर फिर मंदिर बन जाएगा, सुख पाएगा। वो फिर मंदिर बन जाएगा, सुख पाएगा। वो घर फिर मंदिर बन जाएगा, सुख पाएगा। सुख पाएगा, पाएगा, सुख पाएगा, सुख पाएगा, पाएगा, सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू तर जाएगा, सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू तर जाएगा, सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू तर जाएगा, सुख पाएगा। आखिरी शब्द, कर मान बड़ों का मान पाएगा, कर मान बड़ों का मान पाएगा। सभी पढ़े लिखे बैठे हैं, अपमान किसका होता है? अपमान जो मान का भूखा है, जो मान का भूखा है, मान को ही जीवन से निकाल दीजिए, आपका कहीं भी अपमान नहीं होगा। जो कर मान बड़ों का मान पाएगा, कर मान बड़ों का मान पाएगा। वो बनारसी महान बन जाएगा, वो बनारसी महान बन जाएगा। वो बनारसी महान बन जाएगा, वो बनारसी महान बन जाएगा। तेरे जीवन के सारा काम सर जाएगा, सुख पाएगा। तेरे जीवन के सारा काम सर जाएगा, सुख पाएगा। सुख पाएगा, पाएगा, सुख पाएगा, सुख पाएगा, पाएगा, सुख पाएगा। सुख पाएगा, पाएगा, सुख पाएगा, सुख पाएगा, पाएगा, सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू कर जाएगा, सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू कर जाएगा, सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू कर जाएगा, सुख पाएगा। कर भजन प्रभु का तू कर बोलिए मायापति भगवान की जय। हाँ तो भैया, कैकेयी ने कहा कि राम अब तो मैं वचन दे दिया, बोलो क्या चाहिए। भगवान राम ने कहा कि मां मैं तुमसे पूछा ना, इस राज्य का नियम क्या है? कैकेयी ने कहा बेटा इस राज्य का नियम सुनो। अरे ओ मेरे लाल, कुल में जो बड़ा पुत्र होता है ना, बड़ा बेटा, इस राज्य का नियम है उसी को इस राज्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। अरे ओ मेरे लाल, भाई में बड़ा सबसे तू है। राम समय का इंतजार कर, तुम्हारी मां कैकेयी तुम्हें वचन दे रही है। अरे ओ राम, समय आने पर तुम्हारी राज्याभिषेक इस धूमधाम से मैं करूंगी कि इंद्र भी सर झुका लेगा। भगवान राम ने कहा ये मैया
अभी हम पूछे मांगे कहा? कई ने कहा कि राम तो मांगना क्या चाहिए? कहा मां मैं मांग रहा हूं, कहीं इनकार मत करना। कहा फिर वही बात, जब वचन दे दिया तो इनकार कैसे? हमारे उपेंद्र बाबू जी हुजूर से शौर्य पुरस्कार में दिए हैं। अरे ओ राम मांग। कहा ये मां, जब इस राज्य का नियम है कि बड़ा बेटा ही राजा बनाया जाता है। कई बोली हाँ। कहा मैया तो मैं यही मांगता हूं, जब मेरा राज्याभिषेक का समय आएगा ना, ये तो निश्चित है कि लोग मुझे राजा बनाना चाहेंगे, और वो समय जब आज आएगा तो मैया मैं तुमसे यही मांगता हूं, जब मेरा राजा बनने का समय आ जाए तो तुम मुझे राजा बनने नहीं दे, राजा बनने नहीं देना। कई जो सुनी ना, 5 कदम पीछे हटी। अरे और क्या मांग लिया तूने? अगर मैं वचन नहीं देती ना, शायद पूरा नहीं करती। कहा मां तो ये सोच लू ना कि बेटा मांगा और मां नहीं दे सकी। मां कई ने कहा राम बात जुबान से और तीर। कहा मां समय का इंतजार करना, जो काम मैं सौंप रहा हूं मां, मुझे राजा कैसे नहीं बनने दोगी? यह काम तुम्हारा। इतना कहकर भगवान राम चल दिए। समय बीतने लगा। समय के क्रम में एक दिन राजा दशरथ दर्पण में चेहरा देखते, आईना में क्या दिखाई पड़ा? माथे के बाल कुछ सफेद आए, उजला। जो ही राजा दशरथ देखा ना, गाने वाले ने कहा है तो रमन दर्पण कहला, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को। यह है श्री जवाहर क्लब क्रिकेट क्लब हजोर से, उनकी ओर से भगत दरबार में हजार पुरस्कार मिला है। क्या बात। मन ही देवता मन ही ईश्वर,
मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, जग उजियारा हो। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण सुरा दर्पण कहला, तेरे तोरा मन दर्पण कहला। राजा दशरथ माथे के बाल सफेद जो देखे ना, गए गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरुदेव, अब मेरा चौथापन आ गया है, माथे के बाल सफेद पड़ गए हैं। एक बात बोलूं गुरुदेव, अब मैं चाहता हूं कि बेटा राम को राजगद्दी दे दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन बड़े अच्छे विचार हैं, और हां, अगर राम को राज्याभिषेक देना चाह रहे हैं ना, तो इसके लिए एक शुभ मुहूर्त देखना होगा। समय जरा रुक जाइए। कुल पुरोहित वशिष्ठ जी पतरा निकाले, लगे देखने। कहा, राजन वर्तमान समय जो सामने है ना, बड़ा शुभ मुहूर्त है। अगर आप राम को राजा बनाना चाहते हैं तो कल ही राम को हमारे आश्रम में भेज दीजिए, क्योंकि एक पखवाड़ा 15 दिन अगर राम को राजा बनाना चाहते हैं तो राम को ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। राज्य के नियम 15 दिन रहकर सीखने होंगे, और शुद्ध भोजन। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव तू कल ही राम को भेज दे। कल भेज देते। आए लौटकर और कौशल्या से कहा, अरे ओ प्रिय, अब मैं चाहता हूं कि बेटा राम को राजगद्दी दे दूं। कौशल्या कहती, महाराज जैसा आपका विचार। भगवान राम को करीब बुलाकर कहते हैं, बेटा राम, अब मेरा शरीर जर्जर होने चला, शरीर में बुढ़ापा आ गया है। बेटे, मैं चाहता हूं कि इस राज्य का कारोबार अब तुम अपने हाथ में ले लो। और हां राम, कल सवेरे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चला जाना, जहां 15 दिन तुम्हें रहना होगा। राज्य के नियम, कायदे, कानून सीखने होंगे। भगवान राम ने कहा, पिताश्री अगर ऐसी बात है तो कल मैं जाऊं।
इतना कहकर भगवान रामचंद्र जी कहां गए? सुन लीजिए। कि कैकई से बोले राम, जय हो जय हो, जाके मधुरी बहना से याद रखी हना। हरिओम याद है ना? कैकई बोली बेटा हम भूलवे क्या किए? कहा मां जो समय का इंतजार कर रही थी वो समय अब आ गया। क्या? कैकई से बोली राम, जाके मधुरी बहना से याद रखी हना। ए मैया अपनों बचन माना याद रखी हना। मैया अपनों बचन माना याद रखी हना। ए मैया अपनों बचन माना याद रखी हना। हरिओम मैं जा रहा हूं गुरु आश्रम में। पिताजी मुझे तपने भेज रहे हैं। 15 दिन समय है मां। कैसे तू अयोध्या से मुझे बाहर करोगी? कैकई कहा राम एक बात बोलू बेटा, जो वचन मैंने तुम्हें दिया है ना, अभी भी समय है बेटा उस वचन को मुझे वापस कर ले जाए। अरे और तू बनवास चला जाएगा? नहीं बेटा। कहा मां तुझे मालूम नहीं है मां, सुन ले। समय का पहिया, समय का पहिया धीरे धीरे चलता है, चलता है। समय का पहिया धीरे धीरे चलता है, चलता है। समय का पहिया धीरे धीरे चलता है। समय का पहिया धीरे धीरे चलता है, चलता है, चलता है। हे मां उगता सूरज, उगता सूरज धीरे धीरे उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढलता है। उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है। उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढलता है, ढलता है। अरे समय का पहिया, समय का पहिया धीरे धीरे चलता है। समय का पहिया धीरे धीरे चलता है। समय का पहिया धीरे धीरे चलता है। बालू का मकान बना के मत सोना। एक बात बताइए, मकान बनाइए और नींव में जड़ में सिर्फ बालू दीजिए, क्या मकान मजबूत होगा? कहा बालू का मकान बना के मत सोना। बालू का, बालू का मकान बना के मत सोना, मत सोना, मत सोना। नींव अगर कमजोर हो तो घर ही, अगर कमजोर हो तो अगर कमजोर हो
जीव अगर कमजोर हो तो घर हिलता है, हिलता है, हिलता है। समय का पहिया धीरे धीरे चलता है, समय का पहिया धीरे धीरे चलता है, चलता है, समय का पहिया धीरे धीरे चलता है। और जो शब्द मैं कहने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। ऊंच नीच का भेद मिटा दो मन से तू, ऊंच नीच का, ये छोटा ये बड़ा, ये जो संकीर्ण भावना है ना, इसको मन से निकाल दो। क्यों? ऊंच नीच का भेद मिटा दो मन से तू, ऊंच नीच का, ऊंच नीच का भेद मिटा दो मन से तू, मन से तू, मन से तू। क्यों? कीचड़ में ही, कीचड़ में ही फूल कमल का खिलता है, फूल कमल का खिलता है, कीचड़ में फूल कमल का खिलता है, क्या कीचड़ में ही फूल कमल का खिलता है, खिलता है, कीचड़ में ही फूल कमल का खिलता है। ए बाबू, भगवान राम तो तपने चल दिए। 2-4 दिन जब गुरु आश्रम में बीता ना, देवताओं में खलबली मच गई। सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ओ पितामह, ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, देवताओं आप लोगों के चेहरे पर उदासी क्यों है? कहा पितामह, ये बताइए भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ है? भगवान का अवतार कब होता है? सुन लीजिए, जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, तब तब दुनिया में प्रभु का अवतार होता है। जब जब अत्याचार होता है, प्रभु का अवतार होता है। जब जब धरती पर अत्याचार होता है, जब जब धरती पर अत्याचार होता है, तब तब दुनिया में प्रभु का अवतार होता है। जब जब धरती पर अत्याचार होता है, तब तब दुनिया में प्रभु का अवतार होता है। गौशाला में तुलसी बाबा लिखे हैं, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कृष्ण गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धरती पर धर्म का विनाश होता है, मैं अवतार लेता हूं। सज्जनों, सभी देवताओं ने पूछा, पितामह राम का जो अवतार हुआ है किस लिए? कहा बस एक कारण है, पीयूष जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आए हैं। कहा राम का अवतार हुआ है
निशाचरों को विनाश करने के लिए। यही नहीं कहा रावण का अत्याचार बढ़ गया है। और जरा उधर देखिए, भगवान राम तपाए जा रहे हैं। अगर कहीं वो राजा बन गए तो फिर देवताओं का क्या होगा? ब्रह्मा जी का वाह देवताओं वाह। ए भैया, भगवान किसी को दुख नहीं देते। कहीं सुने भगवान किसी को दुख देते? ना ना, दुख हम लोग खरीदते हैं। दुख परमात्मा नहीं देते, दुख हम लोग खरीदते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुन लीजिए, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। दुख कहां से आता? सुन लीजिए, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, सुख देख किसी का रोते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, सुख देख किसी का रोते हैं। ऐसे लोग होते हैं। घर में सारा सुख है, लेकिन दुख आ गया कहां से? अगर दूसरा कोई सुखी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे, अब उसका सुख देखा, दुख आ गया इसके घर। हमारे सामने ये सुखी, अरे वाह। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, सुख देख किसी का रोते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, सुख देख किसी का रोते हैं। अब क्या होता है? उन्हें रातों में नींद न आती है, उन्हें रात में नींद न आती है। ए बाबू, दुख घर में नहीं है, अब आ गया दुख। दूसरे का सुख देखा, अब रात भर वो सोएगा करबट बट। उन्हें रात में नींद न आती है, बहुमूल्य समय वो खोते हैं। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, सुख देख किसी का रोते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। आज ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान बनेंगे राजा, आप लोगों को सुख अनुभव करना चाहिए तो दुख आ गए। कितने अभागे हो। देवताओं ने सोचा, जो काम अगर पिता से ना बने तो वो काम मां से बन जाता है। अरे चले जाइए जरा मैया सरस्वती के पास, सब देवता जाकर
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे मन 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हमारे श्री शिवम सिंह बाबू बिहारी से स्वरूप पुरस्कार में दिए हैं पावन सीताराम। राघव राजा राम पतित पावन। शंकर के दम रूह से निकले रघुपति राघव राजा राम। शंकर के दम रूह से निकले रघुपति राघव राजा राम। नारद के पीना से निकले जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद के पीना से निकले जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम कृष्ण है तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। राम कृष्ण है तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। दीन दयालु राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी बल्लभ राधे श्याम। जय सिया राम जानकी बल्लभ सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी बल्लभ राधे श्याम। जय घनश्याम रुक्मिणी बल्लभ राधे श्याम। बोलो जय मधुसूदन जय गोपाल जय मुरलीधर जय नंदलाल।
जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। राधा कृष्ण जय गंगलाल मुरलीधर को भरदन लाल। बोलो राम कृष्ण है तेरा नाम सबको संत भगवान। जय जय रघुपति राजा राम पतित पावन बोलो रघुपति राजा राम पतित पावन सीता। बोलो रघुपति राजा राम पतित पावन सीता। बोल राजा रामचंद्र की जय। हाँ भैया 11:30 लगभग होने वाले हैं। हम लोग भी भोजन वगैरह करेंगे सब। अच्छा भाई अब आधा घंटा आपके बीच राजा राम जी 2-4 बजे काहे कल दिन में भी बस एक आध दिन निर्गुण सुन लीजिए उसके बाद हेलो आया जाए। बड़ा है प्यारा आपके समक्ष एक निर्गुण धीरे ना रे ना ना। हेलो 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 हारमोनियम का आवाज। संत कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। और यहां 2 दिन की मजमा है जवानी 4 दिन की है और कोई आज जाता है किसी को कल रवानी है। तो ना भूलो मस्तियों में अरे पागल जमाने की और छुपा है फूल सूलों में यहाँ की एक कहानी है। क्या कहानी है? संत कबीर साहब कहते हैं है ना है एक दिन नदी के तीरे अरे जात रहनी धीरे रे धीरे। एक बार कवि
नदी की ओर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक दिन नदी के तीरे हर जात रहनी धीरे रे धीरे, हम आखी देखनी, क्या देखे? हम आखी देखनी हाई सुंदरा शरीरिया यगिया में जा बेलाएरा। देखनी सुंदरा शरीरिया यगिया में जारेला फेरा। रहनी धीरे धीरे, एक हम आखी देखनी, हम आखी देखनी सुंदरा शरीरिया यगिया में जारेला फेरा। हम आखी सुंदरा शरीरिया यगिया में जारेला कबीर साहब कहते हैं हरे बास टोलबा बनबले ललका रंग योहर वाला गबले। हरे बास टोलबा बनबले ललका रंग योहर वाला गबले। हर चीज में कटौती हो सकती, लेकिन एक ऐसा नियम है, चाहे वह रसमलाई खाइए, सूखा सत्तू खाइए या फिर एसी रूम में रहिए, लेकिन जब सांस छूट जाता है वही बांस का पचरी मिलता है। संत कहते हैं हरे बांस डोलबा बनबले ललका रंग योहर वाला गबले। हरे बांस टोलबा बनबले ललका रंग योहर वाला गबले। हरे बांस डोलबा बनबले ललका रंग योहर वाला गबले। हरे बांस टोलबा बनबले ललका रंग योहर वाला गबले। हम आखी देखनी, हम आखी देखनी चारी गो कहरिया वो
वह लेके जाल नएरा के देखनी चारी गो कहरिया वह लेके जावत है हम आखी देखनी सुंदरा शरीरिया यगिया में जार लाएरा आखी देखनी सुंदरा शरीरिया यगिया में जार लाएरा आखी देखनी सुंदरा शरीरिया यगिया में जार हरे पास डोलबा बनबले ले जाके मर घट पहुँचबले ले जाके मर घट पहुँचबले 5 जन पचकर्मा कैले ले जाके घाट पहुँचवले 5 जन पचकर्मा कैले धारणा है जब लोग मर जाते हैं लोग जलाने के लिए जाते हैं 5 ही लोग पचकर्मा करते हैं लेकिन आज तो सारे लोग पचकर्मा करते हैं लेकिन नियम है 5 ही लोग का क्यों नियम है यह शरीर 5 तत्वों से बना है क्षिति जल पावक गगन समीरा और 5 लोग इसलिए परिक्रमा करते हैं कि इस शरीर को 5 तत्वों में मिला देते हैं इसलिए 5 लोग परिक्रमा करते शायर कहते हैं ले जाके मर घाट पहुँचबले 5 जन पचकर्मा कैले ले जाके मर घाट पहुँचवले 5 जन पचकर्मा कैले ले जाके मर घाट पहुँचबले 5 जन पचकर्मा कैले ले जाके हम यहाँ की देखनी हम यहाँ की देखनी अपन जनमल का यगिया लगा मेरा मेरा हम यहाँ की देखनी माला का यगिया लगा हम यहाँ की देखनी अपन जनमल का यगिया लगा बेलाएरा हम यहाँ की देखनी अपन जनमल का यगिया लगा बेलाएरा हम यहाँ की देखनी सुंदर शरीरिया यगिया में जार लाएरा हम यहाँ की देखनी सुंदर शरीरिया यगिया में जार
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। साउंड का नाम बोल लेना है।